मैं एक गंभीर विषय में बात करने वाला हूं। जैसे आप लोग सोचते हो कि दिल्ली के अंदर जीपीए का प्लॉट ले लूं और प्लॉट के अंदर किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो जाता है। फर्जी मतलब कि आप किसी और से लोगे। आपको सबूत मेरे पास है, अभी तो खाली एरिया का शूट कर रहा हूँ कि आप देख लो। यहाँ पे टावर है, इसका रेडिएशन का भी खतरा रहता है। कुछ मकान बने हुए हैं, इसमें लाइट वाइट भी नहीं है। उसके बाद भी मैंने एक यहाँ पे प्लॉट लिया, ये देख सकते हैं इस प्रकार से है। लेकिन जो ज़मीन का मालिक है श्री नरेश जी, तो वो अंकल तो सही है, इनके सारे फ्लैट वगैरह है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो उस पे से ये वाला जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये जो बाउंड्री, मैं आपको सबसे पहले एक बार अपनी फ़ोटो दिखा दूँ। ये हूँ मैं दोस्तों, मनोज मंडल, और मेरा जो है ये प्लॉट है। इसके पीछे पूरी सच्चाई बताता हूँ। ये प्लॉट मैंने लिया हुआ है और ये प्लॉट लिया मैंने 8,10,000 रुपये में। लोग यहाँ पे 7,70,000 में ले रहे हैं, 7,50,000 में ले रहे हैं, 8,50,000 में ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ किस प्रकार से अभी स्कैम हुआ है अभी वो बताऊंगा। और मंगलवार की डेट है, मतलब दिलवाई है उन्होंने, तो मेरे को ये प्लॉट जो है वापस करा जाएगा और मेरे पैसे वापस कराए जाएंगे। तो आप लोगों के साथ फर्जीवाड़ा ना हो, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये पूरा लोकेशन देख लीजिए मेरे फेस के साथ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों। और जब तक सच नहीं बताओगे ना, तो आप गरीब इंसान हो। जैसे जिस प्रकार से मैंने बहुत मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ा, किसी यूट्यूबर भाई से 10,000 5,000 उधार लिए। अभी तक जो मैंने डीपीसी कराई, इसमें मेरे को 10,000 रुपये लग चुका है। और ये जो है मैंने डीपीसी जो कराई है, जो कि मेरे ससुर जी थे, उनके थोड़ा जान पहचान के तो अच्छे थे वो, मतलब जो भी है जानकारी में थे। राधे राधे भगवान का नाम लेते हैं सब डीलर वगैरह, और उसके बाद पूरी फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इस मकान के बगल में मुझे 21 गज का प्लॉट, ये वाला एरिया दिखाएगा। तो इसको देख के मैंने डील करी। 21 थोड़ा सा बच्चे हैं, उसको जाने दो, तब बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो है 10,000 का प्लॉट है। और उन्होंने कहा, मैंने उनको बोला कि भैया, उन्होंने बोला कि कितना पेमेंट आप दे सकते हो। तो मैंने उनको कहा भाई मेरे पास जो है 5,50,000 रुपये हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तो उसके बाद की जो पेमेंट रह जाएगी तो मैं चेक भर के आपको दे दूंगा, और बाकी 4 महीने का टाइम लिया। और जैसे 5,50,000 रुपये जब मेरी पूरी पेमेंट हो जाएगी, तो पेमेंट होने के बाद मुझे जीपीए का कागज़ बना के दे देंगे 5,50,000 रुपये। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीए से 1,00,000 रुपये तक की पेमेंट होती है। तो मैं एक बार 1,58,000 कैश गिन के दे दिया मैंने। उसकी वीडियो है मेरे पास, हो सके मैं इस पर ऐड कर दूंगा। मिलकर झोल झाल कर रहे थे, तो उसकी सच्चाई जब मैं सर्च करने लगा, सर्च करते करते वो बातें सारी निकल के आई। उसकी सारी बातें अभी मैं बता रहा हूँ। बच्चे को एक बार जा जाने दो, बच्चे आ गए यहाँ पे। दोस्तों फिर मेरे साथ क्या होता है कि बच्चे थे तो बच्चे चले गए, तो बात ये हो गई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बात डन है। फिर उन्होंने नपाई नुपाई करके मैंने अगले दिन जो है इस पर डीपीसी कर लिया, आप देख सकते हैं। हाँ, फिर अगले दिन फ़ोन आता है, उसमें तो उसी शाम को रात को फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा ये वाला जो प्लॉट था, तो ये आप प्लॉट देख रहे हैं, इससे जो है ना रास्ता निकालेंगे इसके ऊपर से। ये जो आपका अभी बैक कैमरा करके यहाँ से जो है इनका रास्ता निकालेंगे फ्लोर से। तो कह रहा है ये दे नहीं पाएंगे, मेरी मिसेज़ जो है मना कर रही है। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे पास सब कुछ है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे को सोचने का टाइम दो। तो वो कह रहे थे या तो पैसे वापस ले लो, या तो फिर ये प्लॉट दे नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा, 10 मिनट बाद फिर मैंने कॉल किया। मैंने कहा ठीक है, बगल वाला मैं ले लूँगा। उन्होंने कहा ये बगल वाला मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसमें फिर नेक्स्ट दिन नापी करा के मैं डीपीसी करा लेता हूँ। डीपीसी कराने के बाद उसके बाद पता चलते हैं कि जब मैं पेमेंट इनको एक बार 90,000 रुपये 95,000 रुपये के थ्रू ऑनलाइन, मेरे ख्याल से वो मैंने 23 दिसंबर या 22 दिसंबर को दिया। मुझे अभी एग्जैक्ट डेट जो है मुझे याद नहीं है। रसीद क्या कटवा रखी है कि शाम को मेरे से 8,10,000 की बयान रसीद भरवा के फिर 3 महीने में समय मिल जाएगा, और करके मतलब 90,000 घाटा मर्ज कर लेंगे। लेकिन पता चलता है कि मूलचंद अंकल जी द्वारा भाई इन पे 40 लाख इतना कर्जा जो भी है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब कि 90,000 घाटा की वजह से अब कहते हैं कि मंगलवार को जो है आपको प्लॉट का पैसा वापस करा देंगे। 1,50,000 जाने के बाद मेरे नाम से जीपीए पेपर करेंगे। और यहाँ पे क्या गलती कर रही है भारत सरकार के साथ, क्या गलती कर रहा है भाई, नाम से बना लिए 500 रुपये वाला, ठीक है। उसके बाद फिर प्रदीप से मनोज मंडल, यानी कि मेरे नाम से जीपीए बना दिए, मेरे से सिग्नेचर वगैरह करा लिए। अब वो कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा भाई मेरे जीपीए मुझे पकड़ा रहे थे, तो मैंने गुस्से से नहीं लिया। क्यों सर, क्यों नहीं दोगे? नहीं देते हैं, रिकॉर्ड जाता है, नहीं देते, किसी नहीं देते हैं, किसी को भी नहीं दोगे? किसी को भी नहीं देते। आपको लेना, कोर्स लेना होगा ना, कोई कंप्लेन होगा तो कोर्स मिलेगा आपको। उसका फाइन लगता है 1100 रुपये दीजिएगा, वहाँ आपको सर्टिफाइड को भी देंगे वहाँ से। तो मेरे नाम से जीपीए बना है ना, तो किससे नाम बना है? कहीं आप कोर्ट में कस्टडी जो पड़ेगा चला जाएगा। पता चला पैसे वाली पार्टी और कैसे लेके फड़वा दे कर दे, वो इसीलिए आया था कंफर्म कर। अभी पर देखो ना भाई क्या हो रहा है, डबल साइन के नहीं होता है। नरेश के नाम से भी तो कर देंगे ना आप।
जो नरेश के नाम से भी ये स्टैम्प पेपर निकले हुए हैं, वो तो निकले, वो तो कागज तो निकल चुका है। जो है प्लॉट दिख रहे हैं 63 गज के, भाई वो जो व्यक्ति है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी बातें करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा बेटा तेरा पैसा वापस करा देंगे। अब ये बताइए कि मैंने इतना खर्चा करके मैंने 8,10,000 का प्लॉट लिया, फिर इसमें 10-20 हज़ार रुपये जो है मेरे को इसको बनाने में लग गए, DPC कराने में। तो अब बयान रसीद में जैसे लिखा जाता है कि भैया यदि आप प्लॉट लेने से मना कर दोगे तो भैया आपका जो है पैसा डूब जाएगा 1,00,000 रुपये, ठीक है। या फिर अगर वो मना करते हैं तो उनका 1,00,000 रुपये डबल करके वो देंगे। तो बताइए इसमें कैसे अन्याय है। तो दोस्तों GPA में इस प्रकार से स्कैम होता है। तो जब भी आप इस एरिया में प्लॉट लेने आओ तो बिल्कुल बारीकी से सर्च करो, ठीक है, ध्यान से देखो, उसके बाद ही आपको कोई सौदा करना है। अब मैंने ये सोच रखा है कि अगर मेरे को वो पैसे वापस करते हैं तो मैं कह रहा हूँ भाई मेरी जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेंगे। और सबसे पहली बात, जो सौदा करा उन्होंने झूठ बोल के करे, मतलब टोपी घुमा रहे थे। वो तो मैं पढ़ा लिखा था, मैंने पकड़ लिया, मैंने किसी एडवोकेट से चैन वैन भी नहीं दिखाया। आप ज़रा सोच के देखो कि भैया मेरा असली मालिक मैं हूँ ज़मीन का, GPA बन चुका है मेरे नाम से और मैं सिग्नेचर कर ही नहीं रहा, और फिर तीसरा व्यक्ति से उसका GPA बन रहा है। तो ये सब कुछ आपको सब सबूत दिखाऊंगा कि बयाना टू बयाना बन रखा है। मतलब कहने का ये मतलब है, कैसे नहीं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि ये टावर खम्मा है, ये लोकेशन है पूरा, ठीक है। बच्चे कहाँ की ये है वीडियो बन रही है, ये एरिया कौन सा है? प्रताप विहार पार्टनर रमेश इनकलेव। ये रमेश इनकलेव में आता ना, प्रताप विहार उधर है। तो यहाँ पे बिजली लगी है? ये हाँ खंबे लगे हैं, यहाँ पे भी नहीं। उधर लगे है ना, इधर नहीं है ना? इधर ही नहीं है। इधर खम्बे हैं कहीं पे? नहीं है ना? साइड है एक। हाँ, तो उधर इधर तो नहीं है ना? नहीं इधर नहीं है। तो इधर प्लॉट में इस प्रकार से स्कैम करते हैं। मैं भी इधर ही रहता हूँ, मेरा घर ही है, लेकिन यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है ना? दिक्कत है ना पानी? 2 दिन 4-5 दिन छोड़ के एक ही बार पानी आता है, वो भी 2-3 घंटे तक। वो तो इसमें तो आता ही नहीं है। हाँ यहाँ इस लाइन में नहीं आता। बिल्कुल इस लाइन में आता ही नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं बच्चे भी, जो नन्हे मुन्ने बच्चे भी बोल रहे हैं, तो ये लोग भी एकदम सच बात बोल रहे हैं। सही बात है ना? देखो ये DPC मैंने आप लोगों के सामने बना रहा था उस दिन, याद है ना? मैंने बनवाई है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले किसी और को बेचेंगे फिर किसी और को बेचेंगे। कोई आए लेने के लिए सीधा बोलना कि भैया एक अंकल की है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये पूरी सच्चाई थी। हो सके मैं थोड़ा सा नहीं बता पाया शॉर्ट में, मतलब कहने का मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंट में पूरा फर्जवारा कर रहे थे दोस्त। तो वो मांगा हुआ पैसा फिर मैंने उनको दिया, ऊपर से कह रहा भैया इनकी प्लॉट वापसी करो। अब 90,000 घाटा वो अपनी गलती से खा रहे हैं, क्योंकि बयाना रसीद पहले मुझसे कराएं। भैया आज की डेट पे फ़ोन है, तुरंत नरेश अंकल जी से फ़ोन करके पता करते भाई मैं 8,10,000 का बयाना भरवा रहा हूँ, इसमें हो पाएगा पड़ता कि नहीं हो पाएगा। साइड में जाके बात करते, 10-20 कमाते, 40 कमा लेते। अगर वहाँ ही नहीं करते भाई 9 से कम नहीं दूंगा, तो फिर मेरे से 9 की बात करते, मैं लेता ही नहीं, है ना? तो ये बात थी ना। तो ये दोस्तों इस प्रकार से मेरे साथ स्कैम हुआ। बल्कि देख सकते हैं किसी के घर में यहाँ पे लाइट भी नहीं है ना? तो ये चीज़ है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो सोच समझ के लिया था, भाई पैसा जोड़ जाड़ के लिया था। तो ये थी दोस्तों यहाँ की, मैं पूरा एरिया दिखाया। तो झूठ बोल के मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे तेरी गलती है वो है। भाई मेरे से क्या गलती है? मेरे से बात ये हुई है कि 5,50,000 रुपये जब दे दोगे, पेपर आपके नाम करके दे देंगे, यानी कि GPA पेपर। वो डीलर बताते हैं और फिर फर्जवारा कराते हैं। बेचा गया ना, ये देखा कि बेचा गया, इसको देखा, और उन्हीं के घर में बैठे हुए थे। तो नरेश अंकल जी की यहाँ पे तो कोई गलती है नहीं, है ना? तो ये देखा कि बेचा गया। मेरा इतना समय ख़राब हुआ, 20-25 दिन में अपना YouTube चैनल छोड़ के, मेरा वो वहाँ पे ग्रोथ डाउन जा रही है। वरना इतने देर में तो 1-1.5 लाख रुपए कमा के प्लॉट का पैसा सजा देता मैं। तो इस प्रकार से दोस्तों दिल्ली के अंदर लोगों को GPA प्लॉट में फंसाया जाता है। लोकेशन बड़े अच्छे से ध्यान दे लो। ये बेचारे छोटे छोटे जो पढ़ने के लिए आते हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ, और इन्हीं के पेरेंट्स के साथ जो है ना स्कैम होता है दोस्तों। अब मेरे भी एक छोटा बच्चा है, तो वो भी फिर देखो किस प्रकार से पेरेंट्स जो है स्ट्रगल करते हैं। तो ये पूरा एरिया है, लोकेशन है, उन भाई के साथ भी स्ट्रगल हो रखा है, ठीक है। ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर पूरा 63 गज का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा। तो ये दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक करते हैं, बाकी मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो मैं इसी के साथ अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।